Hello, Joe. Let's start this question. So this question says, differentiate between AC and DC. Name one sources of each. Write any two advantage of alternating current over the direct current. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका ऑल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपका ऑल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड है। चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए इसने सबसे हमसे फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसी और डीसी। एसी और डीसी के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपकी एसी करंट होती है, एसी करंट वो करंट होती है जिसकी क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होते रहती है, जिसकी आपकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो हम लिख सकते हैं कि एसी करंट आर दोज करंट यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होता है, आपकी चेंजिंग डायरेक्शन होती है, ठीक है। और आपका जो डीसी होती है, डीसी करंट क्या होती है, आपकी डीसी वो होती है जिसकी क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हैं। देखिए ये आपकी डीसी है, ये आपकी डीसी है। डीसी क्या करेगी, आपकी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये किस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और जो आपकी एसी करंट है, ये इधर भी फ्लो कर सकती है, इधर भी फ्लो कर सकती है। तो इसके पास क्या है, इसकी जो पोलरिटी होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस होता है, देखिए जो आपका एसी होता है, डीसी करंट होती है। डीसी करंट आपकी वो होती है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है जो आपका कांस्टेंट रहता है या फिर वेरी कर सकता है। मैग्नीट्यूड डीसी का क्या कर सकता है, या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर वेरी कर सकता है। लेकिन जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपकी पोलरिटी क्या करती है, चेंज करते रहती है। जैसे कि मान लीजिए ये मैं आपको यहाँ पर आई वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर प्लॉट करूं, तो ये क्या है, आपका एक डीसी करंट का ग्राफ है। ये क्या है, डीसी। जैसे जैसे आपका टाइम प्रोसीड हो रहा है, ये आपकी करंट क्या है, करंट आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर एसी करंट के लिए इसी को प्लॉट करूं, तो ये आ जाएगा आपका आई, और टी में अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूं, तो ये आपका इस तरीके का आपका एसी का कर्व होता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कुछ टाइम पर पोलरिटी यहाँ पर इसकी पॉजिटिव थी, उसके बाद इसकी पोलरिटी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, फिर से पॉजिटिव हो गई है, फिर इसकी नेगेटिव हो गई है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी जो पोलरिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब इसमें हमसे नेक्स्ट पार्ट में उसने क्वेश्चन पूछा है कि नेम वन सोर्सेस ऑफ ईच। देखिए जो आपके ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, अब इसके हम सोर्सेस में लिखेंगे। तो सोर्सेस में आपका सबसे पहला होता है जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो आपको कहाँ से मिलता है, जो आपके घर में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो आपका क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्या है, टाइप है। और इसको जो जनरेशन होते हैं, जो इसके सोर्स ऑफ जनरेशन है, हम बोल सकते हैं जो हमारे घर पे जो मतलब हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, या फिर आप थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, आपके थर्मल पावर स्टेशन होते हैं। और भी आपके होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर भी क्या होता है आपका, न्यूक्लियर पावर ये भी आपका क्या होता है, एसी के क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। और जो आपके डीसी सोर्सेस होते हैं, जो आपके घर पर इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर्स की जो बैटरीज होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी डीसी सोर्सेस पर बेस्ड होती हैं। आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपके सेल्स आपके बैटरी पर जो आपके सेल्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट के आपके सोर्सेस होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एसी सोर्सेस एंड दिस आर द एग्जांपल ऑफ द डीसी सोर्सेस। अब देखिए उसने अपने नेक्स्ट पूछा है, राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर डीसी करंट, ठीक है। एसी करंट का जो, अब देखिए हमें यहाँ पर एडवांटेज बताने हैं कि एसी और डीसी के बीच में आपके क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। तो देखिए इसके जो एडवांटेज है, हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आपका, देखिए जैसे आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर से बनता है, ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर आपका स्टेशन होता है, ये आपका क्या है, स्टेशन है। स्टेशन से क्या होता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पर इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसको क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके पास होता है, केबल से पास होता है, और आपके जो घर के पास होता है, जो आपके हाउस के पास होता है, घर के पास होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका एक और ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये क्या होता है आपका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसमें देखिए क्या होता है, जो आपके अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर हम क्या कर सकते हैं, एसी करंट को स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, आपका लॉसेस कम होता है, ठीक है। इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो एडवांटेज है ऑल्टरनेटिंग करंट का, ये तो आपका फर्स्ट एडवांटेज है। और दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज ये है
कि अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट, मतलब कुछ पावर लॉस तो होता ही, बट दैट पावर लॉस विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट करंट। ठीक है, सो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड, हम इसको कर सकते हैं काफी लॉन्ग डिस्टेंस पर विद वेरी स्मॉल लॉस ऑफ पावर। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ट्रांसमिटेड, इसमें लिख सकते हैं ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, transmitted for long distance with small power loss, with small power loss। तो हम कम पावर लॉस में क्या कर सकते हैं, एसी करंट को दूर तक भेज सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द टू एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द डायरेक्ट करंट। So this is all about this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.